नमस्ते बच्चों। तो हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज ला रहे हैं। मतलब कि क्वेश्चन बैंक मतलब कि जो पिछले 5-6 वर्ष में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे विषय के पार्ट बाय पार्ट हम लोग लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा आज का पहला पार्ट हम लोग ला रहे हैं हिंदी का, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? देखिए प्रश्न 2018 में पूछा गया अभी है। तो देखिए जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये देखिए प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो जो आधुनिक समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि वो लोग मानते हैं जाति के आधार पर ही कार्य कुशलता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। तो तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब का एक भाषण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी भाषण से संपादित अंश है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा और यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण जाति प्रथा को मानते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2019 का है। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न 2019 और 2020 दोनों साल पूछा गया है। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो देखिए ऐसा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो आदर्श समाज होता है उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए और समानता, सबको समान अधिकार और भ्रातृत्व मतलब सब भाई भाई रहे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए भारत में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसी कारण जात के हिसाब से काम धंधों को बांट दिया गया था कि सुनार का अलग काम, बनिए का अलग काम। तो जाति प्रथा का मेन कारण यही है बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, ये 2021 में पूछा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? 2021 का प्रश्न है। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि जो जाति प्रथा में लोगों को अपने जात के हिसाब से उनके काम मिल जाते हैं, ये उनके जाति के हिसाब से मिलते हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि ये रुचि के हिसाब पर होना चाहिए। तो जाति प्रथा स्वाभाविक नहीं है क्योंकि यह रुचि के आधार पर नहीं है। मतलब जिसका जो मन करे वो नहीं कर पाता है, जाति के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको मालूम होगा, 2022 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए यह प्रश्न 3 साल पूछा गया है, 2019, 2021 और 2022। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था एक दलित परिवार में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पहला पाठ है हम लोगों को हिंदी पुस्तक में, उसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहेब
भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हम आपको अभी बताए हैं, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर, ये प्रश्न आपको बता दूं जब 23 में पूछा गया था। भीमराव अम्बेडकर बुद्ध से भी प्रेरणा लिए थे, कबीर से भी और ज्योतिबा फूले से भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है हु आर सुधराज किनकी रचना है? 2023 का प्रश्न पूछा गया है। तो हु आर सुधराज एक पुस्तक है, इनके जो रचनाकार है अपने भीमराव अम्बेडकर साहब ही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर माने कि मतलब बीए के बाद का जो शिक्षा होता है ना उसको उच्चतर शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका गए थे। तो देखिए ये प्रश्न 2025 और 2024 दोनों साल पूछा गया है। तो जो बड़ौदा के नरेश थे मतलब वहाँ के मतलब राजा मान लीजिए, उनके ही प्रोत्साहन पर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो जो किताब है द अनटचेबल्स, जो उपन्यास है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो देखिए आप सबको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लोग बाबा साहेब पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये जो उपन्यास है, किताब है, ये भी भीमराव अंबेडकर का है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों अब से आपको क्लास रेगुलर मिलेगी। मेरा थोड़ा एग्जाम था डीएलएड का, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं पढ़ने के लिए, इसलिए क्लास नहीं आ पा रही थी। धन्यवाद।